हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। श्री वेदव्यास श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम द्वादश अध्याय श्लोक संख्या 11 अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। विधूय तदमे आत्मा भगवान धर्म विभुः मिशतो दशमासस्य तत्रैवान्तर्ददे हरिः। विधूय पूरी तरह विनष्ट करके तब वो हमें आत्मा सर्वव्यापी परमात्मा भगवान भगवान धर्मगुप्त सदाचार के रक्षक विभु परम मिशतः निरीक्षण करते हुए दशमासस्य जो समस्त दिशाओं के द्वारा वस्त्रावृत है उनका तत्र एव तत्क्षण अंतः अदृश्य दधे हो गए हरि ही भगवान। अनुवाद। इस प्रकार बालक के देखते देखते प्रत्येक जीव के परमात्मा तथा धर्म के पालक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो सारी दिशाओं में व्याप्त हैं और काल तथा देश की सीमाओं से परे हैं तुरंत अंतर्धान हो गए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठम् अनुभवी शचीपुत्रमत्तस्वरूपं रूपं तस्याग्रजं रूपुरीमातुर्दृष्टवातुः राधा कुंडम गिरिवरमहो राधिका माधवाशं प्राप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सैगण्डगुणाधान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगण्डलिता श्रीशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान दिने स्मरण हय विघ्न विनाशनाय स्वयं निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। आज भक्तों की संख्या कम है, आज तो बारिश नहीं है, पानी भरा हुआ है। बिल्व मंगल के टाइम पे तो बाढ़ चल रही थी, हम घुटनों तक पानी में डर गए। तो हम देख रहे हैं कि 7 से 11 श्लोक संख्या तक किस प्रकार परीक्षित महाराज की भगवान गर्भ में रक्षा करते हैं। ठीक है, वो हम लोग ने चर्चा करी कि कैसे भगवान महाराज परीक्षित अपनी माता के गर्भ में स्थित थे और ब्रह्मास्त्र के तेज से जलते हुए उन्होंने एक दूसरे व्यक्ति को आते हुए देखा। ये श्लोक संख्या 7 है। 8वें श्लोक में जिस व्यक्ति को उन्होंने आते हुए देखा उनका वर्णन है कि वो अंगूठे के साइज के थे, उनका सुंदर सोने का मुकुट था, वो श्याम सुंदर थे और उनके वस्त्र बिजली की तरह चमक रहे थे। कल के 9वें श्लोक में हमने देखा कि उसके साथ साथ उनके चतुर्भुज थे, 4 भुजाएं थी और उनके कुंडल तप्त कांचन पिघले हुए सोने की तरह थे और उनकी आंखें क्रोध से लाल थी, ब्लड रेड, खून जैसे रंग की थी, लाल थी क्रोध से। और वो गदा को अपने साथ लिए चारों तरफ निरंतर भ्रमण कर रहे थे, परिभ्रमण कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो गिरे हुए तारे की तरह। ये हमने देखा 9वें श्लोक में। और 10वें श्लोक में हमने देखा कि किस प्रकार जैसे सुबह सुबह के कोहरे को, सुबह सुबह की बूंद की ओस की बूंदों को, कोहरे को खाली सूर्य का तेज ही, सूर्य की किरणें ही, सूर्य ही खत्म कर सकता है, उसी प्रकार ब्रह्मास्त्र को खाली भगवान ही निरस्त कर सकते थे, है ना। तो इस प्रकार से हमने 7, 8, 9
10, 4 श्लोक करे। आज के श्लोक में बताया जा रहा है कि उसके आगे क्या हुआ। जैसे पिछला श्लोक जो देखा था उसमें ये देखा था हमने कि जब इस प्रकार भगवान उस ब्रह्मास्त्र के तेज को निरस्त कर रहे थे तो बालक देखने लगे और बोला, सोचने लगे कि कौन है। देखिए 10वें श्लोक के अनुवाद में लिखा है, वह बालक को दिखाई पड़े तो वो सोचने लगा कि वे कौन थे। कौन सोचने लग गए? परीक्षित महाराज भगवान को देख के सोचने लग गए ये कौन है व्यक्ति, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये बता रहे हैं क्या उसके बाद हुआ, वो सीक्वेंस आज बता रहे हैं। तो इसमें देखिए बहुत ही सुंदर श्लोक है। इसमें भगवान के नाम से 6 शब्द हैं। अमेय आत्मा पहला, भगवान दूसरा, धर्मगुप्त तीसरा, विभु चौथा, दशमासस्य पांचवा और हरि छठा। कितने अद्भुत श्लोक हैं, क्या तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं श्लोक सूत गोस्वामी। तो कैसे किया भगवान ने, क्या किया वो हम देख रहे हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं धर्मगुप्त। धर्मगुप्त का अर्थ क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी? सदाचार के रक्षक। धर्मगुप्त का अर्थ क्या है? सदाचार के रक्षक या धर्म के रक्षक। सदाचार के रक्षक धर्मगुप्त। उसके बाद शब्द आता है अमेय आत्मा। अमेय आत्मा का मतलब सर्वव्यापी परमात्मा। क्या मतलब हुआ? सर्वव्यापी परमात्मा। फिर शब्द आता है भगवान हरि ही। भगवान है दूसरी लाइन में, हरि है लास्ट लाइन में। तो तीसरा शब्द हुआ भगवान श्री कृष्ण, है ना। सदाचार के रक्षक, सर्वव्यापी परमात्मा, भगवान श्री कृष्ण। क्या है? तो कह रहे हैं विभु हैं। विभु मतलब सर्वव्यापक एवं सर्वव्यापक, अर्थात जो कोई भी काल तथा देश की सीमाओं से परे हैं। विभु का अर्थ समझ रहे हैं? प्रभुपाद जी अनुवाद में क्या लिख रहे हैं? जो काल तथा देश की सीमाओं से परे हैं। तो ये अर्थ हुआ सर्वव्यापक, अर्थात काल एवं देश की सीमा से परे हैं। वो कैसे परे हैं हम बाद में समझेंगे। ऐसे भगवान जो है उन्होंने क्या किया? उन्होंने किया तत्। तत् है पहली लाइन में दूसरा शब्द तत्। तत् मतलब उस ब्रह्मास्त्र के तेज को, उस ब्रह्मास्त्र के तेज को क्या किया? विदूय। विदूय मतलब विनष्ट कर दिया, विनष्ट करके। विदूय मतलब साफ कर दिया, विनष्ट कर दिया, विनष्ट करके। अच्छा, दशमास से सब निकलेगा भगवान का। दशमास से का क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी? जो दशों दिशाओं में वस्त्र द्वारा आवृत हैं। जो दशों दिशाओं में वस्त्र द्वारा आवृत हैं। और मिशतों का अर्थ बालक द्वारा निरीक्षित होते हुए। मिशतों का अर्थ क्या हुआ? बालक द्वारा निरीक्षित होते हुए। बालक कौन है? परीक्षित द्वारा निरीक्षित हो रहे हैं। निरीक्षित हो रहे हैं मतलब परीक्षित जी ध्यान से देख रहे हैं उनको। और जैसे ही परीक्षित जी देख रहे हैं तत्रेव मतलब तत्क्षण, जैसे ही भगवान का काम हो गया उन्होंने तत्क्षण क्या हो गए? अंतर्धदे। अंतर्धदे मतलब अदृश्य हो गए। ठीक है, अंतर्धदे अदृश्य होना और चले जाना, ये दोनों में अंतर है। भगवान चले नहीं गए, भगवान वहीं थे लेकिन क्या हो गए? अदृश्य हो गए, है ना। तो ये श्लोक है। हम वापिस ये श्लोक को एक बार अनुवाद पढ़ते हैं। धर्मगुप्त मतलब धर्म के रक्षक, सदाचार के रक्षक। और भगवान हरि भगवान श्री कृष्ण। अमेय आत्मा सर्वव्यापी परमात्मा। और दशमासस्य जो दशों दिशाओं में वस्त्र द्वारा आवृत हैं। विभु एवं सर्वव्यापक अर्थात काल तथा देश के नियम से परे हैं। क्या किया उन्होंने?
उन्होंने तद तद मतलब ब्रह्मास्त्र के तेज को विधूय विनष्ट करके मिशतः बालक द्वारा निरीक्षित होते हुए तत्रेव तत्क्षण अंतर्दधे अंतर्धान हो गए। ठीक है। अब इसमें हम श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ते हैं, उनमें उन्होंने दशमासस्य का क्या अर्थ लिया हम देखते हैं। प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, दशमासस्य मतलब दशो दिशाओं में कपड़ों द्वारा आवृत हैं। दशो दिशाओं में, दश दिशाओं की वस्त्र द्वारा, मतलब वस्त्र ही दिशाएं हैं। दिशाएं क्या है, जो दिशाएं वो ही वस्त्र है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना दिगंबर, जो जैन जैन को बोलते हैं दिगंबर। दिगंबर दिग मतलब दिशाएं, अंबर मतलब जो जिनकी दिशाएं ही वस्त्र है ना। तो एक बात देखिए समझने जैसी है कि पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान की जो लाल आंखें हुई थी, देखा था लाल आंखें थी भगवान की, है ना। तो एक उससे अर्थ समझ में आता है कि भगवान कभी भी अपने भक्तों पे कष्ट सहन नहीं करते, उनको क्रोध आता है। लाल आंखें का मतलब कोई अगर उनके भक्तों को परेशान करता है तो उनको क्रोध आता है। अब श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं, उन्होंने ब्रह्मास्त्र के तेज से कैसे नाश किया, भगवान ने ब्रह्मास्त्र के तेज को कैसे नाश किया, ये हम तर्क द्वारा नहीं जान सकते। इसलिए भगवान का नाम है अमेय आत्मा। समझ रहे हैं, अमेय आत्मा क्यों नाम है, क्योंकि हम अपनी चिंतन शक्ति से नहीं समझ सकते हैं कि भगवान ने ब्रह्मास्त्र को कैसे तेज को नाश किया। हम कहीं भी वर्णन नहीं कि उन्होंने कैसे नाश किया, समझ रहे हैं बात को, कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं, बस ये बताया कि उन्होंने नाश कर दिया। कैसे नाश किया, इतना अद्भुत अस्त्र है ब्रह्मास्त्र, लेकिन हम अपने चिंतन मननशील तर्क से नहीं जान सकते। इसलिए भगवान को कहा गया है अमेय आत्मा। और चूंकि वो धर्म का रक्षण करते हैं इसलिए उन्हें कहा गया है धर्मगुप्त। और दूसरा शब्द है धर्म, दूसरा अर्थ धर्मगुप्त का, जो धर्म की रक्षा करते हैं उनकी भी रक्षा भगवान करते हैं। ठीक है, जो धर्म की रक्षा करते हैं उनकी रक्षा भगवान करते हैं, ये एक अर्थ है। और धर्म की रक्षा करने वाले भगवान, ये दूसरा अर्थ है। ठीक है, तो एक संस्कृत में एक शब्द भी है धर्म रक्षति रक्षितः। जो धर्म को प्रोटेक्ट करता है वो स्वयं धर्म के द्वारा प्रोटेक्ट होता है ना। हम धर्म का पालन करेंगे तो हम धर्म द्वारा पालित होंगे। इसलिए अधर्म नहीं होना चाहिए कभी भी, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम धर्म का पालन करेंगे तो भगवान हमारी रक्षा करेंगे। तो इसमें धर्मगुप्त का अर्थ क्या है, भगवान ने धर्म की रक्षा करने वाले की रक्षा करी। एक अर्थ तो ये हुआ। तो धर्म की रक्षा कौन करने वाले हैं, परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज कैसे राजा थे, धर्म की रक्षा करने वाले, तो उन्होंने परीक्षित की रक्षा करी। तो एक तो ये अर्थ हो गया। और दूसरा अर्थ हुआ कि धर्म के रक्षक, ये धर्मगुप्त का अर्थ बता रहे हैं। और आगे बता रहे हैं कि 10 मास की जिनकी मर्यादा है, 10 मास को क्या बताया श्रीधर स्वामी ने, 10 मास वाले, मतलब परीक्षित महाराज की क्या उम्र थी, 10 महीने की। और प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, जो 10 दिशाओं के द्वारा आवृत है। तो अलग अलग मीनिंग है, लेकिन जरूर कहीं ना कहीं से प्रभुपाद जी ने सही लिखा है, लेकिन वो कौन से आचार्य से लिया है अर्थ हम नहीं समझ सकते हैं, या उन्होंने अपने अनुभूति से क्या लिखा है, लेकिन दोनों अर्थ सही है। 10 दिशाओं से वस्त्र द्वारा आवृत है, दिशाओं के वस्त्र द्वारा आवृत है, और जो 10 मास के परीक्षित महाराज है। हाँ, तात्पर्य में मर्यादा है। उनको मिशत मतलब देख रहे थे, परीक्षित महाराज ध्यान से देख रहे थे। मिशत का अर्थ ध्यान से निरीक्षण कर रहे थे, और वहां से वो अदृश्य हो गए। लेकिन अदृश्य का अर्थ ये है कि वो और कहीं नहीं गए। क्यों नहीं गए और कहीं, क्योंकि वो भगवान विभु हैं। भगवान विभु हैं, उन्हें जाने के लिए और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। विभु का अर्थ प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, देश तथा काल की सीमा से परे हैं।
तो हमारे में और भगवान में अंतर क्या है? हम देश और काल की सीमाओं के अंतर्गत हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम अभी गोपाल नगर में बैठे हैं तो हम अभी गोडादरा में नहीं बैठे हैं। हम देश की सीमा, देश मतलब जगह, तो जगह की सीमा से हम लोग बंधे हुए हैं ना। लेकिन भगवान एक ही समय सब जगह हैं, है ना। इसलिए एक शब्द आता है हरि सर्वत्र सर्वदा। हरि सब जगह है और सब समय है, इसलिए हरि की भक्ति भी सब जगह होनी चाहिए और सब समय होनी चाहिए। ठीक है, समझ गए? देश और काल की सीमाओं से मतलब भगवान परीक्षित महाराज के, अरे, माँ उत्तरा के गर्भ में भी थे और उस जगह से बंधे नहीं थे, उनके बाहर भी थे। गर्भ के बाहर भी थे, गर्भ के अंदर भी थे। उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं थी, वो वहीं पे थे, बस खाली अदृश्य हो गए। उसको वो कैसे हो गया? तो कह रहे हैं विभु, वो विभु हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो कोई गर्भ की या कोई स्थान की या कोई देश की या कोई काल की सीमाओं से बंधे हुए नहीं है। एक भगवान का नाम है उल्लंघित, उल्लंघित त्रिविध सीमा। उल्लंघित, भगवान 3 सीमाओं का उल्लंघन कर देते हैं, देश, काल और विचार। देश, काल, विचार मतलब हम अपने विचार से भगवान को विचारों के अंदर नहीं बांध सकते हैं। देश, काल और विचार से भगवान परे हैं। स्पेस, टाइम एंड थॉट। तो ये अर्थ श्रीधर स्वामी बता रहे हैं। तो कितना सुंदर अर्थ है, बहुत सुंदर अर्थ है। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का अर्थ भी बहुत ही अद्भुत है। उन्होंने धर्मगुप्त का क्या अर्थ बताया है? देखिए, धर्म का एक अर्थ क्या होता है? धर्म का एक अर्थ होता है कि जो वस्तु है उसका गुण उससे कभी अलग नहीं होता है। ठीक है, ये पता है। जैसे माताजी, रेशमा माताजी, मिर्ची का गुण क्या है? तीखापन। तो तीखापन कभी भी मिर्ची से अलग नहीं हो सकता है। तो धर्म का एक अर्थ क्या है कि जो चीज, जो गुण उस वस्तु से अलग नहीं हो सकता है। चीनी का स्वभाव है मीठापन, अगर चीनी मीठी नहीं है तो मतलब वो चीनी नहीं है। तो अभी देखिए धर्मगुप्त का विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कह रहे हैं कि भगवान, धर्म मतलब भगवान का स्वभाव क्या है? भगवान का स्वभाव क्या है? उनका क्या गुण है? भक्त वत्सलता। और गुप मतलब उसको बनाए रखते हैं। तो अपने भक्त वत्सलता के गुण को वो कभी भी छोड़ते नहीं है। इसका अर्थ है धर्म। समझ रहे हैं बात को? जैसे चीनी से मीठापन कम खत्म नहीं हो सकता है, मिर्ची से तीखापन खत्म नहीं हो सकता, उसी तरह से भगवान से भक्त वत्सलता का गुण कभी अलग नहीं हो सकता। वो अपने भक्त वत्सलता के गुण को बनाए रखते हैं। इसका अर्थ है धर्मगुप्त, है ना। तो उन्होंने देखा कि मेरे भक्त की गर्भ के अंदर खतरा है, तो गर्भ में भी प्रवेश कर गए। उन्होंने अपने वचन से पीछे नहीं हटे। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत ही सुंदर बता रहे हैं धर्मगुप्त का। वो परीक्षित द्वारा देखे गए थे, इसलिए कह रहे हैं मिशत। जब वो जन्म लेने वाले थे उस समय वो गर्भ में 10 मास के थे, इसलिए कह रहे हैं दश मासस्य। भगवान वहां से अंतर्धान हो गए, लेकिन वो कहीं अंतर्धान होने के लिए कहीं गए नहीं। क्यों? क्योंकि वो विभू हैं। अब देखिए, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक बहुत सुंदर अर्थ बता रहे हैं। वो माँ के गर्भ में प्रवेश किए और परीक्षित के मन को उन्होंने हर लिया, इसलिए उनका नाम है हरि। देखा कितना सुंदर अर्थ है। हरि क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि भगवान माँ उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए और अपने दर्शन देके परीक्षित के मन को हर लिया, इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे हरि। और वो परीक्षित के मन को हरने के बाद अदृश्य हो गए, है ना। तो ये किसका गुण है? चोरी करने का अदृश्य हो जाना या गायब हो जाना किसका गुण है? चोरी, चोर का। तो आगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कह रहे हैं? ये एक चोर का गुण है। और वो आता है, कुछ चीज चुराता है और चला जाता है, तो ये चोर का गुण है। इसी प्रकार से भगवान कपटी व्यक्ति की तरह जो रात को चोरी करते हैं, वो परीक्षित महाराज के गर्भ में प्रवेश करके परीक्षित महाराज का मन चुरा लिया। ये अर्थ बता रहे हैं, मतलब कितना अद्भुत। देखिए, एक श्लोक में कितने अर्थ होते हैं। ये तो हम सिर्फ 2 आचार्यों के अर्थ पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद जी, श्रीधर स्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ऐसे कितने बड़े बड़े आचार्य हैं
क्या कहते हैं, जी गोस्वामी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन सबके तो हमने अर्थ पढ़े ही नहीं। प्रभुपाद जी का तात्पर्य, अब प्रभुपाद जी का ज्यादातर तात्पर्य दो चीज पे है, एक तो विभू पे है और एक धर्मगुप्त पे है। बालक परीक्षित कोई ऐसे जीव को नहीं देख रहा था जो देश तथा काल से बंधा रहता है। भगवान तथा जीव में जमीन आसमान का अंतर होता है। यहाँ पर भगवान को जो देश काल की सीमाओं से परे है ऐसे परम पुरुष बताया गया है। हमारे में क्या और भगवान में क्या अंतर है? हम लोग देश और काल की सीमाओं में हैं, लेकिन भगवान देश और काल की सीमाओं में नहीं, इसलिए वो परम पुरुष है। प्रत्येक जीव देश तथा काल से सीमित है। यद्यपि गुणात्मक रीति से जीव भगवान से अभिन्न है, लेकिन मात्रात्मक दृष्टि से परमात्मा तथा सामान्य जीवात्मा में काफी अंतर होता है। अब देखिए प्रभुपाद जी जीव और भगवान का अंतर क्यों बता रहे हैं, है ना? ये हम पहली बार सुन रहे हैं, कितनी बार सुन चुके हैं ये चीजें, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो बार बार बोलनी ही चाहिए। अच्छा, भगवान ने अर्जुन को गीता जी का संदेश दिया कि हम ये शरीर नहीं है, हम शरीर से अलग है, हम आत्मा है, शरीर की मृत्यु नहीं होती है, शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। तो ये अर्जुन ने पहली बार संदेश सुना है, इससे पहले सुन चुके थे? पहली बार ये संदेश अर्जुन को नहीं बताया भगवान। अरे पांडव जब वनवास में थे तो पांडवों के साथ बड़े बड़े ऋषिगण रहते थे, धौम्य ऋषि, तो क्या वो लोग चर्चा नहीं करते थे आध्यात्मिक चर्चा? क्या करेंगे वो चर्चा में, क्या करेंगे? आज कितना ट्रैफिक था, आज ये चर्चा करेंगे? युधिष्ठिर महाराज ऋषियों से क्या चर्चा करेंगे? आत्म तत्व की, भगवत तत्व की शिक्षाओं की चर्चा करेंगे। तो इन्होंने पहले चर्चा नहीं करी थी पांडवों ने कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है? लेकिन अर्जुन को फिर क्यों कहा? क्योंकि ये चीजें बार बार बोलनी चाहिए, क्योंकि हमारी टेंडेंसी है इन चीजों को भूल जाना, है ना? हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम शरीर से अलग हैं, शरीर की मृत्यु होने पे हमारी मृत्यु नहीं होती है, शरीर के जन्म पे हमारा जन्म नहीं होता है, हम अविनाशी हैं, हम सनातन हैं, हम भगवान के नित्य अंश हैं। ये चीजें बार बार बोलनी चाहिए जिससे कि हमारे दिमाग में अच्छी तरह घुस जाए, और घुसने के बाद निकलने के पूरे चांसेस है, इसलिए बार बार सुनना चाहिए। एक बार बहुत सालों पहले प्रभुपाद जी के शिष्य बोले थे, प्रभुपाद जी बहुत बार इस चीज को रीइंफोर्स करते थे कि हम शरीर नहीं, हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। तो प्रभुपाद जी के शिष्य बोले, प्रभुपाद जी हम समझ गए हैं, आप बार बार इस चीज को क्यों बोल रहे हैं? तो प्रभुपाद जी बोले, नहीं तुम नहीं समझोगी। अगर हम समझ जाएं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, समझते तो हैं, लेकिन जब स्वादिष्ट जलेबी और रबड़ी मिल जाए तो हमारा फिलोसॉफी क्या हो जाएगी? हम शरीर हैं, आत्मा नहीं है। अरे भाई चुप करो, हम आत्मा आत्मा सुन के परेशान हो गए, वही खाने दो मुझे, मैं शरीर हूँ, आत्मा नहीं हूँ। समझ गए ना? तो इतनी स्वादिष्ट व्यंजन हमें मिल जाएंगे तो हम तुरंत इस बात को याद तो रहेगा, लेकिन हम उस प्लेटफॉर्म पे कार्य नहीं कर सकते हैं। इसलिए बातें बार बार सुननी चाहिए कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। बार प्रभुपाद जी कितने, अगर प्रभुपाद जी आप प्रवचन सुनेंगे आधे घंटे 30-35 मिनट के प्रभुपाद जी प्रवचन, ज्यादातर यही चीजें, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, हम शरीर नहीं आत्मा है, जीव और भगवान का अंतर, ज्यादातर ये चीजें। प्रभुपाद जी कभी भी बहुत विशेष राधा कृष्ण की प्रेम लीलाएं या नित्य लीलाएं ये सब नहीं बोलते थे प्रभुपाद जी, क्योंकि प्रभुपाद जी बोलते थे कि लोगों का इतना ही सुनने समझने का कैपेसिटी ज्यादा नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है बार बार हम सुने। भगवत गीता में जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों को सर्वव्यापी कहा है। ये न सर्वम इदम ततम, कहाँ लिखा है ये न सर्वम इदम ततम? कौन से श्लोक में लिखा हुआ है ये न सर्वम इदम ततम? दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में, अविनाशी तु तद्विद्धि ये न सर्वम इदम ततम। आत्मा भी सर्वव्यापी है और भगवान भी सर्वव्यापी, लेकिन इसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं फिर भी इन दोनों के सर्वव्यापकत्व में अंतर है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं अंतर क्या है? हम लोग सर्वव्यापी हैं क्या? लक्ष्मी नारायण चरणारविंद प्रभु, हम लोग सर्वव्यापी हैं? नहीं है। इसलिए तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, आप बुक लेके आए हो, देखो पढ़े क्या लिखे हैं,
भगवान कह रहे हैं, अरे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, भगवत गीता में जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों को सर्वव्यापी कहा गया है। सभी जगह जीवात्मा है। एक सेकंड, पहले बताइए लक्ष्मी चरण अपने सर्वव्यापी हैं नहीं है? प्रभुपाद जी गलत लिख रहे हैं। रामतीर्थ जी बताइए, हम सर्वव्यापी हैं? शरीर बदलते हैं बटे है तो हमें ही शरीर बदलते हैं वो थोड़ा अलग ही अर्थ हो गया वो तो। सर्वव्यापी का अर्थ सब जगह व्याप्त, ठीक है। अब प्रभुपाद जी इसमें लिख रहे हैं कि जीवात्मा भी सर्वव्यापी है, परमात्मा भी सर्वव्यापी है, लेकिन दोनों को व्यापकत्व में अंतर है। इतना इतना सिंपल बता दिया, अब आप लोग नहीं बता पा रहे हैं। अपने शरीर तक हाँ बिल्कुल सही, जीवात्मा सर्वव्यापी कहाँ तक? अपने शरीर तक। उसकी सीमाएं कहाँ है? शरीर तक तो हो गया ना, सीमाओं से बंधा हुआ है ना, शरीर तक ही सर्वव्यापी है। अभी मान लीजिए कि मिस्टर भगवान प्रभु के दांत में दर्द हो रहा है, तो हंसुल प्रभु को उसका दर्द का महसूस हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनकी चेतना इनके शरीर में है और उनकी चेतना उनके शरीर में है। दोनों शरीर हैं और दोनों चेतनाएं अलग अलग हैं। ये हो गया सर्वव्यापी का अर्थ। हम लोग कहाँ तक सीमित हैं? अपने शरीर तक। लेकिन परमात्मा कहाँ है? वो सभी के शरीरों में है ना। क्षेत्रज्ञम चापी मम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, है ना। भगवान सभी क्षेत्रों में, भगवान सभी शरीरों में व्याप्त है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना जैसा है। ये सिंपल फिलोसॉफी, ये बेसिक फिलोसॉफी जो हमें पता होना चाहिए कि हम भी सब जगह हैं लेकिन खाली शरीर तक, और भगवान सब जगह है। सब जगह मतलब सभी जीवों में है, यहाँ तक कि अणु में भी है, पत्थर में भी है, सब जगह है। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्तम, समझ रहे? ये डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। सामान्य जीव या आत्मा अपने खुद के शरीर में ही सर्वव्यापी, इसमें से देख के बोल देते हैं आंसर आ गया आंसर। सामान्य जीव या आत्मा अपने खुद के शरीर में ही सर्वव्यापी हो सकता है, किंतु परमात्मा समस्त देश तथा काल में व्याप्त है। मतलब नरसिंह भगवान खंबे में आए या पहले से ही थे? पहले से ही थे। ऐसा नहीं है कि प्रहलाद महाराज की प्रार्थना सुन के वो पहले खंबे में प्रवेश किए फिर बाहर निकले, वो पहले से ही थे, है ना। इसमें लिखा हुआ है समस्त देश तथा काल में व्याप्त हैं। कोई भी जगह नहीं है जहां भगवान नहीं है, कोई भी समय ऐसा नहीं है जहां भगवान नहीं होते हैं। सब जगह होते हैं, सब समय होते हैं। कोई भी सामान्य जीव अपने सर्वव्यापकत्व के से दूसरे जीव को प्रभावित नहीं कर सकता है, लेकिन परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान असीम रूप से समस्त स्थानों तथा समस्त कालों एवं समस्त जीवों पर अपना प्रभाव, समझे, प्रभाव कैसे डाल सकते हैं? मतलब हमें भगवान इंस्पायर करते हैं, प्रेरित करते हैं, हमें परमिशन देते हैं, हमें नहीं देते हैं, ये सब कौन कर रहे हैं? भगवान। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर हैं, हमारे साथ हैं। लेकिन दूसरा जीव, किसी एक जीव दूसरे जीव को प्रभावित नहीं कर सकता है। इसलिए लिखा है कि प्रभाव करने का अर्थ क्या हो गया? मतलब वो डेली, श्लोक है ना, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सूरदम सर्वभूतानाम, भगवान सभी जीवात्माओं के सबसे पक्के शुभ चिंतक हैं। क्यों? क्योंकि उनको डेली उनके जीवन को प्रभावित कर रहे हैं भगवान। अतः वे बालक परिषद की माता के गर्भ के भीतर भी प्रकट हो सकते हैं। यहाँ पर उन्हें धर्म पालक कहा गया है। जो भी भगवान के शरणागत हो चुका है वो धर्मात्मा है, उसका विशेष रूप से भगवान द्वारा सभी परिस्थितियों में रक्षण किया जाता है। मतलब एक बात निश्चित है कि अगर हम 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, 16 माला का जप कर रहे हैं, तो भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं, है ना। अब कैसे रक्षा कर रहे हैं हम नहीं समझ सकते, लेकिन भगवान कर रहे हैं। सिंपल बात है, भगवान रक्षा कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। भगवान परोक्ष रूप से अधर्मियों के भी रक्षक हैं, क्योंकि वे अपनी बहिरंगा शक्ति के द्वारा उनके पापों को परिशोधित करते हैं। समझ रहे हैं बात को? अभी हम धर्मगुप्त की चर्चा कर रहे हैं, इसमें क्या लिखा है? परोक्ष रूप से अधर्मियों के भी रक्षक हैं। समझ रहे हैं इसका मतलब? क्या मतलब हो गया सर्वादी माता जी? परोक्ष रूप से अधर्मियों के रक्षक हैं।
हाँ, लेकिन इसमें लग रहे हैं कि जो धर्म का पालन नहीं करते हैं, जो अधर्मी हैं, उनका भी इनडायरेक्टली, परोक्ष मतलब इनडायरेक्टली, भक्तों की डायरेक्टली रक्षा करते हैं लेकिन उनकी इनडायरेक्टली रक्षा करते हैं। तो किस तरह से करते हैं भगवान? एक सेकंड हैं। हाँ ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा कैसे लग रहा है कि उनकी रक्षा कैसे करते हैं? कौन बताएगा? आप बोलिए प्रतीक जी, माता जी। कुरुक्षेत्र के युद्ध में सबको मारा तो भी भगवान ने उनकी तो रक्षा ही करी, क्योंकि वो सब भक्तधाम ही गए। ऐसे ही जो सबको भगवान का पालन नहीं, कुरुक्षेत्र युद्ध में सब अधर्मी नहीं थे, सामने तो काफी सामने थे, लेकिन वो कोई भगवान, वो अपने धर्म का पालन कर रहे थे ना, क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे थे, और वो भगवान से द्वेष नहीं करते थे, तो भगवान चले गए। लेकिन इसमें लिखा है अधर्मियों की रक्षा कैसे करते हैं? भगवान सबका पालन कर रहे हैं। बराबर है, लेकिन कैसे? सबका पालन कर रहे हैं, लेकिन अधर्मियों की इनडायरेक्टली कैसे रक्षा कर रहे हैं? कोई बताएगा? बताइए माता। भोजन, वायु, दे रहे, पानी, जल। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। सब मान दे रहे हैं। देखिए इसका आंसर इसमें लिखा हुआ है, उनके पापों को परिशोधित करते हुए। समझ रहे हैं? मतलब उनको पनिशमेंट देके शुद्ध कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? वो शुद्ध कैसे होगा? उनको जीवन में कष्ट आएंगे, उनको अपने पापों के फल मिलेंगे, तो धीरे 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 वो लाइन पे आएंगे, तो उनको भी इनडायरेक्टली भगवान परिशोधित कर रहे हैं, उनका भी कल्याण कर रहे हैं, है ना। उस पर कष्ट नहीं आएगा तो क्यों वो भगवान की तरफ कैसे मुड़ेगा? बताइए। मुड़ता है ना भगवान की तरफ, जब कोई जीवन में कष्ट आते हैं, गलत काम नहीं करेगा, उसको लगेगा मैंने कोई गलत काम किया, तो अगर वो पुण्यशाली होगा तो वो व्यक्ति धीरे धीरे उसके पाप खत्म होंगे। जब पाप खत्म होंगे, उसे भक्तों का संग मिलेगा, कहीं ना कहीं भक्ति में लगेगा। इस प्रकार भगवान उसकी पाप पूर्ण वृत्ति को भी नष्ट कर रहे हैं। इस पे लिखा हुआ है इनडायरेक्टली उनका भी रक्षण कर रहे हैं। अब दशमासस्य का अर्थ बता रहे हैं। यहाँ पर भगवान को दशों दिशाओं से वस्त्रावृत कहा गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि वे दशों दिशाओं में ऊपर तथा नीचे वस्त्रों से आभूषित हैं। कहाँ श्लोक ऐसा है? ऐसा कोई श्लोक है गीता जी में? सर्वतः पाणि पादम तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वम आवृत्ति तिष्ठति। 15वें अध्याय का है, 14वें अध्याय का है, 16वें अध्याय पता नहीं याद है कि भगवान की आंखें सभी जगह, भगवान के कान सभी जगह, तो भगवान सभी दिशाओं में है। और प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वो वस्त्रों से आभूषित हैं। इसका अर्थ है दशमासस्य, सभी दिशाओं में वस्त्रों से आभूषित है। अब ये सब जो शब्द है ना, धर्मगुप्त विभु, दशमासस्य, हरि, अमे आत्मा, ये सब शब्द हम याद कर लें। जब हम कल जप करेंगे तो इन शब्दों को हम मन में रखेंगे तो हमारे जप की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी कि भगवान क्या है। हम तो ज्यादा देते हैं हरे कृष्णा शुरू कर देते, लेकिन कृष्ण हमारे जैसा एक व्यक्ति होगा नहीं, हमारे में उसमें डिफरेंस क्या है। तो ये शब्द हम याद कर सकते हैं कल के जप में, या आज अगर हमारे जप बाकी हैं, या अगर हम एक्स्ट्रा राउंड करते हैं तो हम याद कर सकते हैं कि भगवान अमेय आत्मा है। भगवान को कोई तर्क शक्ति द्वारा नहीं जा सकता। भगवान धर्मगुप्त है ना, हरि हैं, सर्वव्यापक है। तो इससे हमारे जप की क्वालिटी और भगवान के प्रति हमारा समर्पण बढ़ेगा। ये भागवत की शिक्षाएं खाली इसी के लिए है कि हम भगवान से प्रेम करें, भगवान के बारे में जानें। वे सर्वत्र विद्यमान रहते हैं और स्वेच्छा से कहीं भी प्रकट तथा अंतर्धान हो सकते हैं। बालक परीक्षित की दृष्टि से उनके ओझल होने का ये अर्थ नहीं है कि वे किसी अन्य स्थान से आकर वहां प्रकट हुए थे। वे वहीं विद्यमान थे और उनके अंतर्धान होने के बाद भी वे वहीं थे। मतलब ना तो उन्होंने प्रवेश किया ना ही बाहर निकले, वो वहीं पे थे। हाँ, वे बालक की आंखों को दृष्टिगोचर नहीं हो रहे थे। इस तेजोमय आकाश का भौतिक आवरण भी माता प्रकृति के गर्भ की ही भांति है और हम सभी जीवों के पिता भगवान द्वारा उस गर्भ में स्थापित किए गए हैं। वे सर्वत्र विद्यमान हैं, यहाँ तक कि माता दुर्गा के भौतिक गर्भ में भी, और जो इसके लिए सुयोग्य है वे भगवान का दर्शन
कर सकते हैं। कुछ हार्ड चीज लग रही है, हार्ड है, हाँ, ये समझने जैसा है कि एक तो हम उस गर्भ का हमने चर्चा सुनी जो माता उत्तरा का गर्भ है, ठीक है, और परीक्षित महाराज उस गर्भ में थे। अब प्रभुपाद जी उसकी तुलना किससे कह रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो ब्रह्मांड है ये भी एक माँ प्रकृति का गर्भ है और हम लोग भी उसी गर्भ में हैं, है ना। इसमें लिखा हुआ है तेजोमय आकाश का भौतिक आवरण, मतलब ये जो आवरण है ये भी माँ प्रकृति का गर्भ की भांति है और हम सब जीवों के पिता भगवान इस गर्भ में डाले गए हैं। वे सर्वत्र विद्यमान है, यहाँ तक कि माता दुर्गा के भौतिक गर्भ, मतलब परीक्षित महाराज की माता के गर्भ में तो थे ही थे, इस गर्भ में भी भगवान है और जो व्यक्ति जो सुयोग्य है वो भगवान को इस प्रकृति में भी देख सकता है। अब गीता में कहाँ लिखा है श्लोक कि हम भगवान हमें गर्भ में डालते हैं माता प्रकृति के, श्लोक कहीं लिखा हुआ है गीता में? नहीं, मैं नहीं, ये लिखा हुआ है 14वें अध्याय के 3रे श्लोक में, मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददामि हम संभव सर्वभूतानि भूतानाम ततो भवति भारत। मम योनिर महद ब्रह्म, जो ये महद तत्व है ये मेरी ही, ये जो योनि है, योनि मतलब जहाँ से जन्म मिलता है, वो मेरी ही शक्ति है और उसके अंदर तस्मिन् गर्भम ददाम्यम, और उसके अंदर मैं गर्भित करता हूँ, तथा सर्व भवति भारत, और सब लोग बाहर निकल जाते हैं। समझ रहे हैं ये जन्म, ये प्रकृति का किस प्रकार भगवान वर्णन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग भक्ति में शुद्ध नहीं हो पाए और पूरी तरह से कंप्लीटली भगवान के धाम जाने के लिए हम लोग क्वालिफाई नहीं हो पाए। अब हम उसी टाइम महाप्रलय हो गया, जगत का संहार हो गया। अब जब तक दूसरी सृष्टि नहीं होती है तब तक हम सब लोग कहाँ पे रहेंगे? महाविष्णु के उदर में, ठीक है। जब नई सृष्टि होगी करोड़ों वर्षों के बाद, तब हमारे जो आखिरी प्रलय की जो इच्छाएं थी और जो हमारे कर्म थे उसके अनुसार हमें माँ प्रकृति एक शरीर देगी। माँ प्रकृति क्या गर्भ है ना, वो एक शरीर देगी। लेकिन कब देगी? जब भगवान गर्भित करेंगे। और भगवान गर्भित कैसे करते हैं? अपनी जननेंद्रियों के द्वारा नहीं करते हैं, अपनी आंखों के द्वारा। तो जैसे ही भगवान अपनी दृष्टि से देखते हैं माँ प्रकृति पे, माँ प्रकृति गर्भित हो जाती है और पिछले जन्मों के, पिछले करोड़ों साल पहले हमारे क्या क्या चीजें पेंडिंग थी, कर्म इच्छाएं क्या थी, उसके अनुसार किसी को देवता का शरीर मिलता है, किसी को पशु का, किसी को पक्षी का, किसी को चींटी का, किसी को कीड़े का, और वापस हम लोग अपनी एक्टिविटीज शुरू कर देते हैं, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं अगर इनमें कोई वास्तव में सुयोग्य है वो भगवान का दर्शन इस प्रकृति के गर्भ में भी कर सकता है। सुयोग्य मतलब जो वास्तव में जिसने अपने आप को क्वालिफाई कर लिया है। अब ये समझ रहे हैं बात को, हमारा उद्देश्य जीवन में क्या है? अपने आप को क्वालिफाई करना। सही बात है चंचल, क्वालिफाई करना वाला समझ रहे हैं? मतलब समझिए कि जैसे मान लीजिए कि एक सामने वो होता है ना, हम लोग मेले में जाते हैं तो सामने वो हमें बंदूक दी जाती है और सामने गुब्बारे होते हैं, ठीक है, और जो सबसे बीच का गुब्बारा होता है अगर कोई उस पर मारता है तो उसको फर्स्ट इनाम मिलता है, ठीक है। अगर मान लीजिए उस गुब्बारे को हमने मारा लेकिन हल्का सा साइड पे लग गया, बिल्कुल पास लगा, 0.0001% से चूक गया, तो हम गए। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं बात को? खाली बिल्कुल सही जा रहा है, साइड पे लग गया और गुब्बारा नहीं फूटा तो हम लोग गए। समझ रहे हैं बात को? मतलब जो आध्यात्म का मार्ग कैसा है? ब्लेड की नोक पे चलने वाला है। शूरस्य धारा निशितो दुरत्यया उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निभूत। तो दो चीजें हैं, एक तो हमें मनुष्य जीवन मिला है, ये बहुत ही सुदुर्लभ अवसर है, लेकिन ये सुदुर्लभ अवसर है लेकिन साथ साथ में आध्यात्म का मार्ग कैसा है? शूरस्य धारा, शूर मतलब समझ रहे हैं ब्लेड, बहुत ही पतली गली है, बिल्कुल पतली गली है। तो अगर हमारा थोड़ा सा भी निशाना ऐसे लग गया तो हमारा वापस जन्म, अगला जन्म फिर निश्चित हो गया, है ना। बिल्कुल परफेक्ट निशाना, मतलब 16 माला कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल निरपराध पूर्वक। ऐसा नहीं 10 माला सही करी, 2 माला 4 माला खराब करी, 2 माला प्रयास किया, ऐसा नहीं, 16 की 16 माला निरपराध पूर्वक।
बिल्कुल निशाना वहां लगना चाहिए, नहीं तो गए, चूक गए, फिर वापस अगला जन्म, फिर वापस चूक गए, फिर वापस चूक गए, ऐसे चूकते ही रहेंगे, चूकते ही रहेंगे, है ना। कोटि कोटि जन्मों तक हम हरि नाम लेंगे लेकिन चूक जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम सिंसियर नहीं हुए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं सुयोग्य व्यक्ति ही भगवान का दर्शन कर सकता है। हम सब बैठे हैं लेकिन अब हमारी क्वालिटी कैसी कर रहे हैं हरि नाम, उस पे आश्रय है कि हम भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे नहीं करेंगे। जैसे माँ के गर्भ में परीक्षात ने दर्शन दिया क्योंकि वो सुयोग्य थे, है ना। उनकी क्या क्वालिटी थी? वो हर जगह भगवान को देखने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हम खाली 16 माला में देखने का प्रयास करते हैं, बाकी टाइम नहीं करते हैं, तो हम तो सुयोग्य नहीं है। लेकिन 16 माला भी अगर ढंग से कर ले तो प्रभुपाद जी कृपा से हम लोग सुयोग्य बन सकते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत केयरफुल रहना चाहिए। प्रभुपाद जी उदाहरण देते, जैसे हम शेविंग कर रहे हैं और शेविंग करते करते अगर थोड़ी सी भी हमने असावधानी बरती तो क्या होगा? खून निकल जाएगा, है ना। उसी प्रकार से थोड़ा सा भी हम असावधान होंगे, 4 नियमों में थोड़ा सा पालन नहीं कर रहे हैं, 3.5 नियम पालन कर रहे हैं, 16 माला में 10 माला अच्छी तरह कर रहे हैं, 4 माला अच्छी तरह नहीं कर रहे हैं, भागा दौड़ी में कर रहे हैं, तो हम सुयोग्य नहीं हैं। हरे कृष्णा। स्ट्रॉन्ग क्लास है, प्रभुपाद जी का अद्भुत तात्पर्य है। हैं? अमेय आत्मा अचिंत्य मतलब भगवान को तर्क के द्वारा समझ में नहीं हम भगवान को तर्क के द्वारा नहीं समझ सकते भगवान ने किस प्रकार उस ब्रह्मास्त्र को निरस्त किया, कैसे किया, हम नहीं समझ सकते। इसलिए भगवान को क्या गया है अमेय आत्मा, ऐसा श्रीधर स्वामी बता रहे हैं। और तर्क भी यही हो गया ना, तर्क मतलब हम अपनी चिंतन शक्ति से दूर कर रहे हैं, समानार्थी हो गए। चिंतन शक्ति या तर्क शक्ति दोनों समान। अचिंत्य मतलब हमारी तर्क से दूर, तर्क से परे है भगवान को, भगवान की क्वालिटीज, भगवान के गुण, भगवान के कार्य हमारे तर्क से परे हैं। हरे कृष्णा। तो इसलिए देखिए बहुत अच्छा श्लोक है, जैसे सुयोग्य बता रहे हैं यहाँ पे, ऐसा श्लोक भी है गीता जी में 4.10, ये याद कर लीजिए, बहुत सुंदर श्लोक है। वीत राग भय क्रोधा मन मया मामुपाशिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागता। इतना अर्थ सुंदर है। वीत राग भय क्रोधा, वीत मतलब मुक्त हो जाना, किन 3 चीजों से? राग, भय, क्रोध। मन मया माम उपासिता, मन मया मतलब मेरे में मन लगा के, माम उपासिता मेरी शरण में आ जाओ। बहवो ज्ञान तपसा, बहवो मतलब पहले कोई ऐसा कर चुका है क्या? तो भगवान कह रहे बहवो बहुत सारे। ज्ञान तपसा, ज्ञान और तपस्या के द्वारा पूता, पूता मतलब पोता नहीं, पूता मतलब पवित्र हो गए, शुद्ध हो गए। मद भावम आगता, मेरे प्रेम को प्राप्त कर लिया। बहुत अच्छा श्लोक है। ये श्लोक बता रहा है कि हम सबको पवित्र होने की आवश्यकता है, हम सबको क्वालिफाई होना पड़ेगा शुद्ध होने के लिए, तो ही भगवान का प्रेम प्राप्त हो सकता है। हरे कृष्ण। आपने बताया कि परीक्षित महाराज जब उद्धार हुए तो भगवान उसी टाइम प्रवेश में थे, वो तो ऑलरेडी वहीं थे, तो बस खाली उस टाइम को देख नहीं पाते, जब आवश्यकता पड़ी तब देख पाते, जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया उसका पाप। वो क्या बिना देखे भी तो मार सकते थे ना, वो अपने रूप को प्रकट नहीं करते, वैसे भी तो मार सकते थे ब्रह्मास्त्र को, तो उन्होंने रूप क्यों प्रकट किया? वो तो ऐसे भी मार सकते थे, उनको जरूरी थोड़ी है कि अपने दिव्य अंगूठे जैसे साइज को प्रकट करने की जरूरत थी, उनको क्या जरूरत थी? वो तो ऐसे भी मार सकते थे, सर्व विभू हैं वो तो। लेकिन क्यों किया? परीक्षित का मन हारने के लिए, ये जीवन भर मेरा चिंतन करते रहे। और भगवान के भक्त थे, भगवान के भक्त को भगवान दर्शन देते हैं। भगवान अपने स्वाभाविक गुण से हमें जो है तो हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं और हमारी जो संताप है उसको करते हैं। लेकिन यहाँ बताया ये एक जीव दूसरे जीव को प्रभावित नहीं कर सकता, पर प्रभावित तो होते ही। एक जीव दूसरे जीव को प्रभावित नहीं कर सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम प्रभावित होते हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम आध्यात्मिक शक्ति में कमजोर हैं। गीता जी में लिखा है पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। हर एक पुरुष अपने सुख और दुख का खुद ही कारण है,
कोई दूसरा जीव उसको कारण नहीं बना सकता है, दूसरा जीव निमित्त बन सकता है, प्रभाव तो भगवान कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अजय ने आपको चक्कू मारा तो अजय निमित्त बना, लेकिन अल्टीमेटली योजना तो भगवान की है, समझ रहे? प्रभाव किसने किया? भगवान ने किया, अजय निमित्त बना। इस तरह से गीता जी में भगवान कहते हैं ऑलरेडी ये सब द्वारा मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तुम अर्जुन निमित्त बन सकते हो। इसलिए अल्टीमेटली प्रभाव करने वाले भगवान हैं। हम लोग जो हैं हम निमित्त बन सकते हैं, लेकिन प्रभावित हम नहीं, किसी और व्यक्ति को प्रभावित करने की हमारी शक्ति नहीं। अगर हम प्रभावित कर रहे हैं तो वो हमारी गलतफहमी की वजह से, क्योंकि हम आध्यात्मिक रूप से कमजोर हैं, हमें लग रहा है ये अपना प्रभाव हम पे कर रहा है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। हाँ, ये हम कमजोर है इसलिए हम उसका प्रभाव, हाँ, इसका प्रभाव हो गया। तो ये पॉइंट ये कहने का है कि कोई भी व्यक्ति किसी को प्रभावित नहीं कर सकता। अगर हम प्रभावित हो रहे हैं तो हमारी वीकनेस के कारण हो रहे हैं। हरे कृष्ण। क्योंकि सबको भगवान जैसे बड़े-बड़े संत हैं, आचार्य हैं, तो भगवान को दर्शन करते भगवान परमात्मा रूप में भी दर्शन दे सकते हैं, निर्विशेष ब्रह्म के रूप में भी दर्शन दे सकते हैं। हैं। अभी इसमें आया योग्य सुयोग्य को देखा हाँ, और भगवान के रूप में भी दे सकते हैं, है ना। कुछ संत ऐसे होंगे जिनको निर्विशेष ब्रह्म ज्योति का साक्षात्कार होता है, तो वो भी दर्शन ही है। कुछ परमात्मा रूप में दर्शन करते हैं, वो भी दर्शन है। लेकिन अल्टीमेट दर्शन जो भगवान खुद के निजी रूप को प्रकट करते हैं, वो अल्टीमेट सिद्धि है। ठीक है, तो संत साधु ऋषि अलग अलग प्रकार के दिव्य लोग होते हैं, तो जिसकी जैसी जिसका जैसा क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से भगवान उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। तो कोई निर्विशेष व्यक्ति होगा तो उसके साथ भगवान निर्विशेष ब्रह्म के रूप में आदान प्रदान करेंगे, है ना। हम बोलते हैं ना ब्रह्मलीन, ब्रह्म में लीन हो गया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो निर्विशेष ब्रह्म के उपासक हैं। हरे कृष्ण। आज का प्रसाद भगवान प्रभु और निराधारा माता जी की तरफ से है। मैं क्षमा चाहता हूँ आज ज़्यादा भक्त नहीं आए, अगर आप प्रीति हो सकते तो ज़्यादा आ जाते।